वो ऐसी कौन सी चीज है जो पैसे से बढ़कर है, जो पैसे रुपयों की दौलत से बढ़कर है। इस धरती पर जहाँ हर कोई दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा, इन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, ऐसा क्या है जो इनसे भी बढ़कर है? एक शहर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। कई सालों से अकेले ही गुजर बसर करते हुए उनकी उम्र भी काफ़ी हो चली थी। ना परिवार का कोई सदस्य था साथ देने के लिए, ना कोई रिश्तेदार। बुढ़ापे में अकेली सहमी बूढ़ी माँ बस यूं ही अपना जीवन बसर करते जा रही थी। वो जिस घर में रहा करती थी, उस घर के मालिक ने उन्हें कुछ समय बाद उस घर को खाली करने के लिए कहा। उसने कहा कि माता राम, अब ये घर बिक चुका है, अब आपको इस घर को खाली करना पड़ेगा। यह सुनते ही उस माता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा कि भगवान, अब सिर्फ तेरा ही सहारा है, या तो मुझे उठा ले या मेरे जीने का कुछ बंदोबस्त कर दे। हफ्ता महीना बीता और आखिर वही घड़ी आ चुकी थी जब उन माता राम को अपना घर खाली करना था। उस कॉलोनी के गार्ड भी उनके घर पर दस्तक दे चुके थे। उन्होंने कहा, आपको ये घर खाली करना होगा और आज ही करना होगा। चलो जल्दी से अपना सामान निकाल लो और इस घर को खाली कर दो। हाथ जोड़ती रोती बिलखती उस माता ने उन सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि भैया, मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो। मैं 2 दिन में अपने रहने का कुछ न कुछ बंदोबस्त कर ही लूंगी। वो सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, नहीं, आपको ये घर अभी खाली करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो हम आपका सामान घर के बाहर कर देंगे। वो माँ वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी और जमीन पर गिर गई। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, कहाँ जाएं, किसके आगे हाथ फैलाएं, किसके आगे भीख मांगे कि मुझे इस घर पे रहने दो या मुझे रहने का कोई दूसरा आसरा दे दो। थोड़ी ही देर में वहां पर एक नौजवान व्यक्ति आ पहुंचा। उन्होंने उन गार्ड से पूछा कि आप इन्हें क्यों निकाल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप इस चीज़ में ना पड़िए, अब ये घर किसी और को बिक चुका है और इन्हें यह घर खाली करना पड़ेगा। उस नौजवान ने उस माता की तरफ देखा और कहा, माँ, आपको अभी ये घर खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूछा, भाई ऐसा क्यों? अपने जैकेट के अंदर से उन्होंने कुछ कागज़ निकाले और वो कागज़ उन्होंने उन माँ को दे दिए और सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा कि जाओ, कह दो अपने मालिक से कि अब ये घर बिक चुका है और मैंने इस घर को खरीद लिया है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने वो कागज़ देखते ही वहाँ से जाने का निश्चय किया। जैसे तैसे अपने होश को संभाल कर वह माता खड़ी हुई। उन्होंने इस नौजवान व्यक्ति से पूछा, बेटा, तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? क्या तुम मुझे जानते हो? उस नौजवान व्यक्ति ने माँ से कहा, माँ, शायद आप भूल गई हैं, पर ये कुछ 25 साल पुरानी बात है। आप एक बार बाजार से अपने पति के साथ घर लौट रही थी। सड़क में एक बच्चा बैठा हुआ था जो भूखा प्यासा कुछ पैसों के लिए लोगों को रोककर उनकी सहायता मांग रहा था। जब आप और आपके पति वहां से गुजरे, आप दोनों ने मुझे देखा, आप दोनों रुक गए। मेरा आप दोनों से पैसों के लिए
आग्रह करने पर आपके पति ने कहा कि अरे इनको छोड़ो, इस चक्करों में ना पड़ो, ये इन पैसों का गलत उपयोग करके अपना ही जीवन खराब करेंगे। मैं रोता रहा, मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता रहा कि नहीं माँ, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। आपके पति आगे निकल गए, पर आप वहीं खड़ी रहीं। कुछ वक्त बाद आपने अपने पर्स में से जितना भी पैसा था, सारा पैसा मुझे निकाल कर दे दिया और आप वहाँ से चली गईं। माँ, मैंने उन पैसों का कोई भी गलत काम नहीं किया। मैंने उन पैसों से अपना काम शुरू किया, थोड़ी मोड़ी अपनी पढ़ाई की, कुछ अपने खाने पीने में खर्च किया। इतने सालों बाद मैं रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ माँ। और जब मैंने अखबार में इश्तिहार देखा कि ये घर बिक रहा है, तो मुझे याद आया कि यहाँ तो वही माँ रहा करती थी। फिर मैंने पता किया, तब मुझे पता चला कि आपको ये घर खाली करने के लिए कहा गया है। और मैंने ये घर खरीद लिया और मैं आज ये आपका घर आप ही को लौटा रहा हूँ। उस माँ की आंखों से धीरे धीरे आंसू छलक उठे। वह निशब्द उस नौजवान व्यक्ति की तरफ देखती रही। वह मनी मन उसमें राम श्याम न जाने कितने ईश्वर अल्लाह की तस्वीरें देख चुकी थी। उसने उस लड़के से कहा कि तुम ये क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि माँ, जो आपने मुझे दिया था मैं वही आपको लौटा रहा हूँ और मैं कोई एहसान नहीं उतार रहा हूँ। जो आपने मेरे लिए उस वक्त किया था ये उसके सामने कुछ भी नहीं। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ आप ही हैं। आपने मुझे सहारा दिया और एक पुत्र का कर्तव्य है अपने माता पिता को सहारा देना। ये सुनकर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी और अपने देवताओं को, ईश्वर अल्लाह को, सभी को याद करने लगी। वो नौजवान व्यक्ति वहां से चला गया। वो कहते हैं ना, पैसों से बड़ा क्या है? पैसों से बड़ी हैं दुआएं। ये वही दुआएं हैं जब बुरे वक्त में हमारा साथ देती हैं। ये वही दुआएं हैं जो परेशानियों में हमें उनसे बाहर निकाल लाती हैं। इनका कोई तोल मोल नहीं होता, इन्हें पैसों से नहीं खरीदा जाता। ये दिल से निकली वो शक्तियां हैं जो हमें हवा की तरह नजर तो नहीं आती, पर सांसें बन के हमें जिंदा रखती हैं और बुरे वक्त में हमारा साथ देती हैं। पैसों से बड़ी दुआएं हैं।